राधे राधे गाइस। चलिए आज देखते हैं मॉर्निंग अमावस्या के दिन आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। आपके लिए कौन सा काम, कौन सी चीज, कौन सी बात, कौन सा आशीर्वाद क्या जरूरी है, क्या मैसेज है आज आपके लिए मेरे कार्ड्स के थ्रू। ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें हैं जो मेरे कार्ड्स आपसे करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज हैं, बहुत सारे संदेश हैं, बहुत सारे मैसेज हैं, पर जो बहुत ज्यादा जरूरी जो आज आपको हेल्प करने वाला है वो कार्ड है ओके। सो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, इम्प्रेस and 9 of Pentacles. So मॉर्निंग अमावस्या के दिन सबसे जरूरी है कि हमें 2 मिनट आज मौन रहकर इस व्यस्त भरे जीवन में आज के दिन में हमें थोड़ा सा अपने पितरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर की कृपा से वो जहां पर भी है उनके चरणों में ही रहे और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और यकीन मानिए जब हमारे अपने जब हम उस लोक को चाहते हैं जहां पर वो हमें अकेला छोड़ के जाते हैं और जब वो संतुष्ट होके जाते हैं, जब वो आपसे प्रसन्न होके जाते हैं, आपकी सेवा से बहुत बहुत खुश होकर जाते हैं और उस निस्वार्थ से जिसमें आपका कोई भाव ही नहीं है कि हाँ मुझे ये चाहिए इसलिए मैं करूँ, नहीं। जब आप अपने माँ बाप को माँ बाप से बढ़कर दर्जा देते हैं, वो सेवा से संतुष्ट होकर जब जाते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहती हैं। ये याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई परेशानी होगी तो कहीं ना कहीं से कोई हाथ आपकी मदद को हमेशा आगे बढ़ेगा। आपके जीवन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। आप क्योंकि इतना आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हैं, जाने वाले की बंद मुट्ठी से आपको आशीर्वाद मिला है, किसी की आत्मा खुश होके गई है, तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में आने वाली परेशानियां बाहर से चली जाएंगी। अगर आपको बहुत चोट भी लगनी होगी ना, वो हल्की सी खरोंच बन के रह जाएगी। तो ये क्यों होता है? ये होता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से हम किसी के लिए भी, किसी को भी उसको अपना समझकर, दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझ के उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, ये तब होता है। तो आप यकीन मानिए जीवन में जब भी आपने अपने अपनों को खूब सेवा की है, बहुत संतुष्टि दी है और उनकी बहुत मन से उनको प्यार दिया है, तो जीवन में कभी भी आप कष्ट में अकेले नहीं रहेंगे। आपके ऊपर आने वाली मुसीबतों में याद रखिएगा मुझे कि आपके पास कोई ना कोई मदद के लिए हाथ हमेशा आएगा। ईश्वर आपके लिए हमेशा किसी ना किसी को भेजेगा कि आप कभी भी अकेला फील नहीं करेंगे, कभी भी आप किसी भी कष्ट में अकेले नहीं खड़े होंगे। और मुझे लगता है क्योंकि ये आशीर्वाद ऐसा है, तो आप अगर किसी नए काम को शुरू करने जा रहे हैं या आपका कोई एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आप बेफिक्र होके बैठिए, आपका वो रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। और अगर आप किसी यात्रा के लिए जाने वाले हैं तो मुझे लगता है कि आपको जरूर जाना चाहिए। ये एक पॉजिटिविटी है और आपको उससे बहुत रिफ्रेश फील करेंगे, आपको नए आइडियाज आएंगे। क्योंकि जब आदमी शांत होता है और फ्रेश फील करता है, खुश होता है, सारी दुनिया से अलग होकर थोड़ा सा अपने लिए टाइम व्यतीत करता है, थोड़ा सा अपने साथ प्रकृति के साथ, नेचर के साथ टाइम बिताता, तो उसके मन में और भी क्रिएटिविटी आती है, बहुत अपनी गलतियों को समझने की क्षमता विकसित करता है। वो समझ लेता है कि मैं कहाँ गलत था, अब मुझे क्या इम्प्रूव करके और कैसे प्लानिंग से और आगे चलना है। मुझे लगता है कि इस चीज में आपको ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि आप इस समय बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत केयरिंग है,
दिल आपका एक जैसे माँ होती है बच्चे की, इसका दिल बहुत बड़ा होता है, उसी तरह से आपका दिल तो माँ का है और सोच आपके अपने पापा की तरह है। तो अब डोमिनेंट है, वाजिब सी बात है कि जब फादर की तरह होगा तो थोड़ा बहुत डोमिनेंस तो आएगा, लेकिन आपको सब अपने काम को बढ़ाने की, लोगों को टैकल करने की, अपनी तरह से हैंडल करने की सिचुएशंस को, चूंकि आपके अंदर पावर है और आप कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये अभी आपके, अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अभी अभी कोई अवार्ड मिला है या मिलने जा रहा है, आपके काम, आपने जो दिन रात इतने सालों से, इतने टाइम से आप जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत जल्दी अवार्ड मिलने वाला है, कोई अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। यकीन मानिए, जब ऐसा होगा तो आप थोड़ा सा, मुझे लगता है उसको आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, जब नीडी बच्चे हैं, या आप किसी स्कूल में जाके बच्चों को टॉफियां बांट सकते हैं, आप वृद्धाश्रम में जाके लोगों के टाइम डिवोट कर सकते हैं, आप उनके आंसू पो सकते हैं। और अगर आप इतने इस लायक नहीं है कि आप बहुत गिफ्ट्स बांटे या कुछ करें, कोई जरूरत नहीं, आप जाइए उनके लिए एक एक फूल ले जाइए, आप उन लोगों को फ्लावर्स दीजिए, उनको फील कराइए कि हाँ दे एग्जिस्ट, उनका भी अस्तित्व है। और चूंकि उनका अस्तित्व है और इस दुनिया में कहीं कोई है जो उनको देख के खुश होता है, उनसे उनके सुख दुख सुनता है, उनसे बातें करता है, वो भी आपका इंतजार करते हैं, वो भी आपका इंतजार करेंगे। और मुझे लगता है खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, और जितना खुशियां बांटेंगे, जो आपके अपने पर्सनल लेवल के प्रॉब्लम्स है, देखिएगा वो बहुत जल्दी धीरे 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 करके कम होने लग जाएगी। अगर आपने पैसे का सही यूज नहीं किया, मुझे लगता है कि पार्टी में इतना भी मत खो जाइएगा, या मुझे लगता है आपने 2-3 प्रोजेक्ट ना शुरू करती हूँ एक साथ, ऐसा मत करिएगा। मुझे ऐसा लगता है आपके पैसा स्टक होने के चांसेस हो जाएंगे। तो फोकस ऑन वन गोल, फोकस ऑन वन प्रोजेक्ट, और जब आप उसको स्मूथली चलाने लगे, जब आपको लगे कि हाँ अब ये गाड़ी पटरी पे चल रही है, तब आप दूसरी की ओर ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप मतलब दोनों ही प्रोजेक्ट्स में पैसा फंसा लें। और अगर आपका कोई ऐसा लगता है मुझे कि आपका कोई पेट है जो बीमार है, तो मुझे लगता है कि आप उसको लेके जाइए डॉक्टर के पास, उसका ध्यान रखिए, और थोड़ा सा टाइम आप नेचर के साथ बिताइए, थोड़ा सा अपने से बड़ों के साथ टाइम बिताइए। यकीन मानिए उनका मार्गदर्शन, उनके एक्सपीरियंस आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाएंगे। पहले बच्चे क्या करते थे? पहले बच्चे दादी नानी वगैरह के पास बैठते थे, रात को उनके साथ सोते थे, उनसे बात सुनते थे, उनकी कहानियां सुनते थे। उन कहानियों का एक सार होता था, उसमें एक मोरल होता था। बच्चे उस चीज को सुनते थे, ग्रैप्स करते थे, उनकी माइंड में होता था कि हाँ हमें ध्रुव और प्रहलाद की तरह बनना है, हमें ये काम करना है, हमें अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ने हैं। या हमें कई बार आपको पता है, हम लोग टॉम एंड जेरी भी कार्टून देखते थे, तो हम लोग देखते थे कि जो हार्ड वर्किंग है, हमें उस हार्ड वर्कर की तरह ही बनना है। हमें इस तरह की मॉरल स्टोरीज सुनते हुए बड़े। पर क्या आजकल के बच्चे ये टाइम डिवोट कर पाते हैं? क्या आजकल के बड़ों के पास वो सोकर उनकी कहानियां सुनना, उनके एक्सपीरियंस सुनना पसंद करते हैं? क्या उनके पास इतना टाइम होता है? मुझे लगता है इतना टाइम नहीं होता। पर मुझे लगता है अगर आप एक दूसरे के साथ, अपने बड़ों के साथ थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, तो यकीन मानिए उस गुत्थी में कहीं ना कहीं उन बड़ों के पास आपकी समस्याओं का कोई हल होगा। या बच्चों के लिए वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी मॉरल स्टोरी सुनाएंगे जो बच्चों के दिलो दिमाग में घर करेगी, एक मॉरल देगी, उनके जीवन को एक नई दिशा देगी। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा आज की रीडिंग पसंद आई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे।